हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चेक करिए। आज हम बात करने जा रहे हैं महंगाई के बारे में। महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई के बढ़ने के कारण क्या हैं और महंगाई कितने प्रकार की होती हैं। महंगाई को बोलते हैं मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। महंगाई समय के साथ महंगाई समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन की दर है। यानी इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ओवर द टाइम। मतलब महंगाई वह चीज़ें हैं जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ें, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ें। जैसे कोई पेन एक साल पहले 5 रुपये का है, अब 1 साल बाद मिल रहा हो 6 रुपये का। तो समय के साथ धीरे धीरे मूल्य में परिवर्तन हो रहे हैं। इसे ही कहते हैं महंगाई। महंगाई अर्थात वस्तुएं और सेवाओं के औसत मूल्यों में निरंतर वृद्धि ही महंगाई है। मतलब कोई वस्तु है या सेवा हुआ, वस्तु जैसे पेन, किताब, पेंसिल, ये सभी वस्तुएं हैं। वो सेवा, कोई सेवा सर्विस से जुड़ा हुआ हो, सेवा दे रहा हो, जैसे रॉयल फील्ड है, और कोई जैसे बार्बर है, या कोई है जो सेवा दे रहा हो, उसके धीरे धीरे मूल्यों में परिवर्तन हो, उसे ही कहते हैं महंगाई। ध्यान रखने वाली बात क्या है? महंगाई तभी मानी जाएगी जब वर्तमान में तो कीमत बढ़ रही हो, भविष्य में भी बढ़ने की संभावना हो। ऐसे ही नहीं महंगाई मानी जाएगी कि आज कीमत बढ़ी कल घट गई, तो ये महंगाई थोड़ी ना है। एक बार कीमत बढ़ी फिर घट गई, महंगाई नहीं है। महंगाई कीमत यह है कि वह कीमत बढ़े तो, लेकिन वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी बढ़ने की उसकी संभावना है। और जैसे कोई सब्जी है, सब सीजन के टाइम पे सब्जियां होती हैं सस्ती, और सस्ती होती है, सीजन के बाद महंगी हो जाती हैं। तो ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सीजन के बाद, ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सब्जियां महंगी हो गई, महंगाई बढ़ गई है। नहीं, जब सीजन आएगा फिर सस्ती होंगी सब्जियां। और महंगाई के प्रकार क्या है, महंगाई कितने प्रकार की होती है? महंगाई लगभग 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, धीमी मुद्रास्फीति, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। धीमी मुद्रा, क्रिपिंग मतलब रेंगती हुई, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, धीमी मुद्रास्फीति। इसे रेंगती मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जैसे कोई शिशु होता है, नवजात, पहले छोटा रहता है, पहले चल ही नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, मतलब धीरे धीरे उसका विकास होता है। इसी तरह महंगाई भी है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है, इसे क्रिपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जनरल प्राइजेज इंक्रीजेज 4% की कमी की होती है, तो इसे सामान्य महंगाई के तहत गिना जाता है। मतलब अगर कोई महंगाई 4% के रेट से अगर कोई बढ़ रही हो, तो इसे सामान्य महंगाई माना जाएगा। इसलिए इसे मूल्य स्थिरता में भी गिना जाता है। और इसे मूल्य स्थिरता मतलब ये थोड़ी कि मूल्य स्थिर है, मतलब मूल्य का कोई भाव ही नहीं है स्थिर। जैसे 2 रुपये का पेन 2 ही रुपये का नहीं, 4% की बढ़ रहा है, मतलब 2 से 5 हो गया, 3 हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये थोड़ी ना कि एक बार ही बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं धीमी मुद्रास्फीति। वह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है। और यह इंडियन अर्थव्यवस्था के लिए ये सब लाभदायक मानी जाती हैं, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं ये इसी के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए, कि आज कोई वस्तु लेके आए हैं 2 रुपये, कल बेचेंगे 5 रुपये की, तो कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए के लिए ये लोग काम करते हैं। इसी पर अर्थव्यवस्था टिकी है, क्योंकि उत्पादन एवं व्यापारी को इससे लाभ मिलता है और वे प्रोत्साहित होते हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। वह बढ़ चढ़ के किसी सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसे ही कहते हैं धीमी मुद्रास्फीति। जैसे टमाटर से दाम एकाएक बढ़ गया है, तो धीमी नहीं, मतलब ये तो बहुत तेज़ बढ़ गई। ये रनवे इन्फ्लेशन है। रनवे इन्फ्लेशन से और अधिक भी है, अति मुद्रास्फीति भी है, इसे भी कह सकते हैं। जैसे कि ये धीरे धीरे कोई दाम बढ़े, तो उसे कहते हैं धीमी मुद्रास्फीति। अब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति,
दौड़ती हुई मुद्रास्फीति का मतलब है क्राइजिंग इन्फ्लेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो इन्फ्लेशन जो है 8 से 10% की रेट से पहुंच जाती है। मतलब जो सरकारें होती हैं वह इसी पर अपना नियंत्रण करना चाहती हैं। अगर इस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाई तो महंगाई अगर इस रेट पे आ गई, भागती हुई रनवे इन्फ्लेशन पे चली गई, तो महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। महंगाई बहुत अधिक हो जाएगी, नहीं तो देश की आर्थिक स्थिति गिर भी सकती है। इसलिए ये इन्फ्लेशन मतलब कृपया इन्फ्लेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। मतलब जो वो धीमी मुद्रास्फीति है, अगर उस पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो वह धीरे धीरे उसके प्राइजेस हर साल आगे बढ़ेंगे, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इसे ही दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं और इसका परसेंटेज होता है 8 से 10% की रेट से बढ़ने लगे, तो इसे ये दौड़ती मुद्रास्फीति भी कहते हैं। और भागती हुई मुद्रास्फीति रनवे इन्फ्लेशन 8 से 10% की महंगाई को भी जब सरकारें नियंत्रण नहीं कर पाती हैं तो ये अचानक तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, तो इसे रनवे इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाती हैं। रनवे इन्फ्लेशन जैसे कोई भागते ही जा रहा, अगर उसको पहले ही से नहीं रोका गया तो उसको रोकना फिर मुश्किल है। इसे ऐसे ही कहा गया है। इसमें कम से कम 8 से 10 से 20% तक की इसकी रेट पहुंच सकती है। 10 से 20% की महंगाई हो सकती है, मतलब बहुत महंगाई को रोकना इसका असंभव माना जाता है। सरकारें इस पर नहीं तो इस पर तो रिस्ट्रिक्शन 50% चांसेस है कि इस पर रोक लें, लेकिन रुकती नहीं है। और अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन जब प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब ये रुक भी नहीं सकती। प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कोई पेन है, पेन बहुत महंगा पेन हो जाए, प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मनी इन्फ्लेशन रेट 20 से 30% या इससे भी अधिक हो जाती है। जो रुपए की जो इन्फ्लेशन जो महंगाई है 20 से 30% से भी अधिक हो जाती है, तो इसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। महंगाई आजकल हर जगह महंगाई है, कहाँ नहीं महंगाई है। थैंक्स वॉचिंग माय चैनल।